नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पोस्ट कोविड केयर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करने के लिए आया हूं। सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आपके मन में जो भी सवाल हो या सुझाव हो उसे कमेंट के रूप में ज़रूर भेज सकते हैं। अभी जो डबल म्यूटेंट्स हो करके जो कोविड-19 के वेरिएंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है हमारे लंग्स के ऊपर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के ऊपर, उसके साथ साथ हार्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। अधिकांश लोग जो है कोविड से रिकवर्ड होने के बाद पहले की जैसे प्रिकॉशंस नहीं लेते हुए अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लग जाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अगर एक बार कोविड हो गया तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोबारा ना हो, क्योंकि कोविड-19 का अटैक होने के बाद और उसके रिकवरी के बाद उसके कुछ और ख़ास बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उसके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो हमेशा एक्टिव रहे और शरीर में किसी भी प्रकार की दूसरी अन्य बीमारियां भी जो है ना आ सकें। तो सबसे पहली चीज़ है पोस्ट कोविड केयर में ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इंसान जिसे कोरोना पॉजिटिव हो करके नेगेटिव हो गया 14वें दिन तक या 15वें या 20वें दिन तक, इसके बाद भी 1 वीक कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए। कंप्लीट बेड रेस्ट में उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है इंडोर में ही, घर के अंदर ही स्पेंड करने चाहिए। कोई घर के अंदर भी कोई ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और बाहर के काम से बचना चाहिए। बेटर है इंडोर में ही बेड रेस्ट कीजिए, नॉर्मल रूटीन को घर के अंदर ही एडजस्ट करके चलना चाहिए। इसके साथ साथ जो है न्यूट्रिशियस डाइट को मेंटेन करना चाहिए। जो भी आप डाइट लेंगे उसमें भरपूर पोषण मिलना चाहिए। मिल्क पी सकते हैं, एग ले सकते हैं। रेगुलरली ध्यान दीजिए, एक फ्रूट जो है आप रेगुलरली रख सकते हैं। वो एप्पल भी हो सकता है, ऑरेंजेस भी हो सकता है, या कुछ और जो अन्य सीजनल फ्रूट आपके एरिया में अवेलेबल है उसको भी आप रेगुलरली रख सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि मील्स जो है वो ब्रेकअप में लीजिए, स्मॉल पोर्शन हो। ज़्यादा अत्यधिक भोजन एक साथ लेने से क्या है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है और स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं और कम से कम 5 to 6 टाइम्स आप मील्स को लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने पहले भी बताया कि ये कोविड केयर के लिए भी ज़रूरी है, वैसे पोस्ट कोविड केयर के लिए भी ज़रूरी है। वाटर का कंजम्पशन लेवल बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में रखें, कम ना होने पाए, क्योंकि जितनी भी टॉक्सिन्स है जो हम इनटेक कर रहे हैं वो वाटर के थ्रू से ही फ्लश आउट होता है, और हमारा बॉडी का जो हाइड्रेशन है, टेम्परेचर है, वो मेंटेन होता है वाटर के थ्रू से। तो वाटर का लेवल बिल्कुल कम ना हो, नॉर्मली लेते रहिए। वैसे भी समर सीज़न है, वाटर का इंटेक अगर हम बराबर लेते रहेंगे तो हमारे बॉडी का जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। इसके साथ साथ इंडोर बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आप योगा, प्राणायाम, उसके साथ साथ स्ट्रेच एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, सिटिंग एक्सरसाइज नॉर्मली इंडोर एक्टिविटी के तहत में इंक्लूड करके रोज़ाना कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप आगे को भी लॉन्ग टर्म तक स्वस्थ रहने के लिए जारी रख सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसको नहीं रख सकते हैं। जैसे ही आप कोविड से रिकवर्ड हो गए हैं तो ये ध्यान दीजिए, कोविड-19 के जो है इन्फेक्शंस जो है, वायरस जो है, वो हमारे ब्रेन के सेल्स को भी नष्ट करते हैं और प्लूरल नर्व को भी नष्ट करते हैं। तो बेटर है कि आप माइंड गेम्स में थोड़ा सा अपना समय दीजिए। माइंड गेम्स या पज़ल वगैरह सॉल्व कीजिए आप, जिससे क्या है आपके माइंड में जो है जो मेमोरी रिलेटेड कंसंट्रेशन है वो पहले के जैसे ही स्ट्रांगली एक्टिवेट रहेगा, और आपको आगे को भी ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं रहता है। SpO2 लेवल जो है, ऑक्सीजन लेवल जो है, इसको रोज़ाना 1 से 2 बार ज़रूर चेक कीजिए पोस्ट कोविड स्थिति में। कई बार ये देखा गया है कि कोविड हो जाने के बाद लंग्स की जो नॉर्मल कैपेसिटी है ऑक्सीजन को इंटेक करने का, और ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल जो है अनस्टेबल पाया जा रहा है बहुत लोगों के साथ। तो आप जब चेक करते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके
लंग्स के फंक्शन सही से हो रहे हैं या नहीं, या ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में सही है कि नहीं। तो ये पोस्ट कोविड स्थिति में आप 1 से 2 बार रोजाना कर सकते हैं, बार बार घंटे घंटे करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कोई भी आपको अगर पोस्ट कोविड स्थिति में बुखार आ रहा है, या स्नीजिंग है, या वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज़ है, या खांसी है, गले का पेन है, तो आप इसको नेग्लेक्ट ना कीजिए। बेटर है कि आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिल करके या टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, टेलीमेडिसिन के द्वारा आप ज़रूर ट्रीटमेंट लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। बहुत हद तक अगर आप एक्सरसाइज को, रेस्ट को और डाइट को मेंटेन करेंगे तो पोस्ट कोविड स्थिति में जो वीकनेस होता है, अत्यधिक लोगों का यही कंप्लेन है, कोविड से रिकवरी होने के बाद काफ़ी वीकनेस फील कर रहे हैं। तो ये वीकनेस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करने से ठीक हो जाता है। अत्यधिक हार्ड वर्क से बिल्कुल ही बचिए। 3 से 6 महीने नॉर्मल रूटीन वे में आप चलिए, लेकिन ज़्यादा हैवी वर्क या वर्कलोड को अपने ऊपर ना ले। स्ट्रेस से बचने की कोशिश कीजिए। पोस्ट कोविड स्थिति में जो है मास्क और सैनिटाइजर से समझौता ना कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको एक बार कोविड हो गया तो दूसरी बार नहीं हो सकता है। अगर आप हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो ये बीमारी दोबारा आपके शरीर में कभी नहीं आएगा। और आप हमेशा इस बात को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए कि जो डिस्टेंसिंग जो बताया गया है उसको भी आपको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। अपने को ये नहीं मान लेना चाहिए कि मेरा इम्यून सिस्टम जो है अब बहुत स्ट्रांग हो गया है, मैं कुछ भी हरकत करूँगा तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है। अपने आप को कोई एक्सपेरिमेंट के लिए ना समझिए। अपने शरीर को जिस प्रकार से मैंने आपको गाइड किया है उस गाइडेंस में आप फॉलो कीजिए, तो पोस्ट कोविड स्थिति में शायद ही आपको किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन आएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन आता भी है तो आप डॉक्टर की मदद से या सलाह से ही बताए गए तरीके से आप चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी प्रकार की मेजर प्रॉब्लम का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जानकारी, सुझाव या मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, और वहाँ से भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।